छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे उत्सव के पहले दिन की शाम खास बन गई, जब मशहूर अभिनेता और पद्मश्री से सम्मानित मनोज जोशी ने अपने बहुचर्चित एकल नाटक चाणक्य का मंचन किया। पुरखौती मुक्तांगन का पूरा परिसर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ नजर आया और जैसे ही मंच पर चाणक्य का प्रवेश हुआ, पूरा माहौल इतिहास, राजनीति और विचारों के रंग में रंग गया। नाटक चाणक्य में मनोज जोशी ने आचार्य चाणक्य के जीवन, उनकी नीति, कूटनीति और राष्ट्र निर्माण की सोच को प्रभावशाली अंदाज में मंच पर उतारा। संवादों की धार, भाव, भंगिमाओं की सटीकता और मंच पर उनकी एकल मौजूदगी ने दर्शकों को पूरे समय बांधे रखा। नाटक में सत्ता, सिद्धांत और संघर्ष की उस राजनीति को दिखाया गया जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती है। श्री मनोज जोशी और उनकी टीम का जो एक बहुत इतिहास को संजोने और पिरोने वाला और हम सबके समक्ष उसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने वाला नाटक का चाणक्य का मंचन हुआ। हम सब ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने, भारत की जनता ने उसका रसास्वादन किया और हम लोग, मैं तो स्वयं था, मेरे लिए रोंगटे खड़े करने वाले पल थे वो, जब उन्होंने अपने संवादों को अपने सशक्त जो स्वरों के माध्यम से उनकी पूरी टीम ने, नॉट इवन मनोज जोशी जी, उनकी पूरी टीम ने जिस उत्साह के साथ संवादों का प्रेषण किया, वो बिल्कुल अद्भुत था। करीब 1.5 घंटे तक चले इस मंचन में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध, नंद वंश का पतन और अखंड भारत की कल्पना को बेहद सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया गया। खास बात ये रही कि नाटक के कई संवादों पर दर्शकों ने तालियों के साथ अपनी सहमति भी जताई, जिससे साफ दिखा कि ये प्रस्तुति सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि विचारों को भी झकझोर देने वाली थी। उन्होंने यहाँ इतना जीवंत, इतना प्यारा अभिनय किया कि मैं ही नहीं, जितने दर्शक बैठे सब आत्मविभोर हो गए थे। बहुत ही अच्छा लगा और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ शासन का ये बहुत ही बढ़िया आयोजन है। कार्यक्रम के दौरान मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और संगीत ने नाटक को और प्रभावी बना दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद भी मंच पर रचा गया वातावरण दर्शकों को सीधे उस कालखंड में ले जाता नजर आया। यही वजह रही कि नाटक खत्म होने के बाद भी देर तक दर्शक मनोज जोशी के अभिनय की तारीफ करते दिखे। जोशी जी का नाटक जो मंचन है उसमें एक ये है कि छत्तीसगढ़ की जो न्यू जनरेशन है उनको, उनकी कला को, उनका जो नाटक है, नाटक के माध्यम से जागृति पैदा हो रही है जोशी जी की। और उन्होंने तो अनेक ऐसी कहानी और कविता नाटक का मंचन किया है, लिखा है। चाणक्य है वो एक कविता उसके नाटक के। उत्सव के पहले दिन चाणक्य का मंचन दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गया। ये प्रस्तुति न सिर्फ भारतीय रंगमंच की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि अच्छे कंटेंट और दमदार अभिनय से आज भी मंच जीवंत और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवा रायपुर में साहित्य उत्सव और साहित्य उत्सव में एक पर एक साहित्यकारों को, नाटककारों को देखने का मौका यहाँ आने वाले हजारों दर्शकों को मिल रहा है, हजारों साहित्य प्रेमियों को मिल रहा है। और कल शाम को मैं जहाँ भी मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे जो मंच है, ये मुख्य मंच है विनोद कुमार शुक्ल मंडप और प्रसिद्ध साहित्यकार जो हाल ही में दिवंगत हुए हैं, रायपुर के ही निवासी विनोद कुमार शुक्ल, उनकी याद में इस मंडप का निर्माण किया गया है। मुख्य मंच में दिखा रहा हूँ और इसी मुख्य मंच पे नाटककार, मशहूर कलाकार मनोज जोशी ने अपने प्रसिद्ध नाटक चाणक्य का मंचन किया और उसे देखने के लिए यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी रही और लोग तालियां बजाते रहे, क्योंकि जितना शानदार उनका नाट्य मंचन था उतनी ही शानदार उनकी प्रस्तुति थी। और यहाँ पे मौजूद लोग जो हैं वो लगातार एक एक क्षण का आनंद लेते हुए नजर आए। नाटक चाणक्य और चाणक्य में जिस तरह से अलग अलग भाव भंगिमाओं के जरिए, अलग अलग शब्दों के जरिए, अलग अलग वाक्यों के जरिए जिस तरह से प्रसिद्ध कलाकार मनोज जोशी ने उसकी प्रस्तुति की, तमाम जो यहाँ पे लोग मौजूद वो लोग जो हैं वो तालियां बजाते हुए नजर आए और पूरी तरह से आत्मीय तरीके से तल्लीन होकर इस नाटक का लुत्फ उठाते हुए
नजर आए। साहित्य उत्सव से कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया।